हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी मोशन सीरीज में आगे का लेक्चर। इससे पहले हमने क्या फिनिश किया कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमें क्यों पढ़ना है। सबसे पहले चीज, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों पढ़ते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? थोड़ा सा सोचो। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैंने इस प्लेस से इस प्लेस पे मोशन किया, मैं यहाँ से यहाँ पर आई, राइट, तो क्या वो चीज है जिसके बेसिस पे आप मुझे बता पाओगे कि मैंने कितना मोशन किया? कैसे पता चल रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ पे आई? तो फॉर दैट रीजन हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मोशन को और अच्छे से एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प करते हैं। एंड फॉर दैट रीजन ये हम पढ़ते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा एक फैक्टर हुआ, ये दूसरा फैक्टर है। ऐसे ही हम स्पीड पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, एंड फिर हमारे सर्कुलर मोशंस भी होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये हमें हेल्प करते हैं मोशन को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में। तो इनिशियली हम शुरू करेंगे अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहले हमारा डिस्टेंस जो है वो होता क्या है, वो हमें पता होना चाहिए, है ना। अब एग्जाम में अगर आएगा तो हाउ विल यू राइट, लिखना कैसे है? बस ये डेफिनेशन लिख देनी है, ये कुछ पॉइंट्स लिख देने हैं, एक एग्जाम्पल प्रॉपर दे के आना है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली डिस्टेंस क्या है। अगर कोई ओरली आपसे पूछे कि डिस्टेंस क्या होता है, तो क्या आप बता पाओगे इस डेफिनेशन के अलावा? तो वो अप्रोच आपको लेकर चलना है अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम एक एग्जांपल से इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है दैट अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई भी मूविंग बॉडी हमारी है, ठीक है, वो किसी भी पाथ पे अगर चल रही है, ठीक है, तो पाथ पे जो चल रही है, तो जो उसकी एक्चुअल लेंथ है वही हमारी डिस्टेंस कहलाती है। यही बोल रहा है। अब जिस पाथ पे वो चल रहा है, इसने क्या बोला कि हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, डायरेक्शन हम नहीं इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको देखते हैं। पहले तो ये हमारा कोई भी बॉय है, ठीक है, ये सपोजिंगली जो भी तुम लोग पढ़ रहे हो इसमें से कोई भी एक रैंडम इंसान, कोई भी एक रैंडम स्टूडेंट को ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट ए से है, इसने मूव करना शुरू किया इस डायरेक्शन में, ये पॉइंट बी पे हमारा आया, राइट। अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस हमें समझना है क्या होता है। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा हो गया पाथ, जो ये ब्लैक लाइन है ये हमारी हो गई पाथ। इस पाथ पे हमारा ये जो बॉय है ये मूव कर रहा है फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ हमारी होगी, एक्चुअल लेंथ कितनी हुई? ए बी हुई, यहाँ से यहाँ तक। अब क्योंकि इसने बोल रखा है कि 3 मीटर्स हमारी लेंथ है, तो इस बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 3 मीटर्स। क्यों? क्योंकि जो हमारी पाथ है, पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है वही हमारी क्या होती है? डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पर हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जैसे यहाँ पर मेंशन्ड है कि हमें डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है। अब चलो मान लो कि अभी तक तो ये ए से बी आया, अब बी पे आने के बाद ये सी पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। अब फिर हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए बी प्लस बी सी। क्या हो जाएगी हमारी डिस्टेंस? ए बी प्लस बी सी। क्यों मैम? वाई सो? क्यों होगा ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि मैंने क्या बोला, डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल जो पाथ है आपका, ठीक है, जो भी पाथ है उसकी एक्चुअल लेंथ जो है वही हमारी क्या होती है? डिस्टेंस होती है। तो अब ये बॉय यहाँ से यहाँ तक आया, तो पहले तो ये ऐसे गया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, तो ये डिस्टेंस कितनी थी? 3 मीटर्स। ये कितनी है? 4 मीटर्स। तो इन दोनों का सम कर देंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अब इस केस में क्या है कि अगर ये बॉय हमारा बी पॉइंट से ऊपर ना जाकर अगर नीचे आ गया होता, या तो ऊपर नीचे ना जाकर ऐसे यहाँ पर इस तरफ टिल्ट हो गया होता, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या है कि किधर भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, इधर भी, यहाँ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, जहां पर इसका मन होगा ये जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी डायरेक्शन है उसका डिस्टेंस से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो अगर डेफिनेशन में हम मेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे कि किसी भी पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन का कुछ भी रिलेशन नहीं होता है, फिर कुछ भी रोल नहीं होता। ये एग्जाम्पल आई होप समझ में आया होगा। आगे ये क्या बोलता है? आगे ये चीज ये बोल रहा है कि द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हमारी जो डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी से क्या मतलब है? मैम ने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है?
वो क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड हो लेकिन जिसकी डायरेक्शन नहीं हो। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, राइट। तो इस केस में डिस्टेंस कैसे हमारा स्केलर क्वांटिटी हुआ? क्योंकि डिस्टेंस के केस में देख रहे हो ना कि हमारी वैल्यू आ रही है। वैल्यू किस चीज की? वैल्यू इस पाथ की जो लेंथ है वही वैल्यू, ठीक है। उसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे कि वो हमारी डिस्टेंस है। यहाँ पे कितनी थी? 4 मीटर, यहाँ पे थे 3 मीटर। तो हमारा मैग्नीट्यूड हमको पता है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है, लेकिन क्या हमको पता है कि किस डायरेक्शन में जाएगा? बी पॉइंट पे आके अगर उसका मन हुआ तो वो किधर भी मुड़ सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। बिल्कुल है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो होता है। मैग्नीट्यूड आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी क्वांटिटी है ना नंबर के फॉर्म में जिसको हम बता सकें, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी चीज की वैल्यू बच्चों। तो यहाँ पर वैल्यू देखो, आप बता पा रहे हो कि 3 मीटर्स है, लेंथ बता पा रहे हो, वैल्यू है आपके पास 3 मीटर्स, तो वो आपका मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन आपका डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता। किसी भी डायरेक्शन में आप मुड़ सकते हो, है ना। किसी भी डायरेक्शन में, ये अभी ऊपर गया, नीचे आ सकता है, इधर एंगल पे मूव कर सकता है, इधर जा सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है। तो इस केस में क्या है कि इसकी मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। व्हाई कैन नॉट इट बी जीरो? भाई जीरो क्यों नहीं हो सकता? अब देखो जीरो कैसे नहीं हो सकता। अगर मैं अब ये बोल रही हूँ कि मैंने मोशन किया और इस पॉइंट से अभी मैं इनिशियली यहाँ पर हूँ, अब मैं कहूँ कि मैं चलकर इधर आई, फिर इधर आई, फिर इधर आ गई, तो उधर से यहाँ तक मैं आई, ठीक है। तो मैंने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया ना बच्चों। अब डिस्टेंस ट्रैवल किया बट कैसे मैंने बोला डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो क्या इसको मैं जीरो मान लूँ? तो अगर मैं कहना ये चाह रही कि अगर किसी भी बॉडी ने एक जगह से दूसरी जगह पर मोशन किया है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस उसने ट्रैवल एकदम करी होगी कि नहीं करी होगी। अब ये यहाँ से चलकर यहाँ पर आया तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी, कुछ ना कुछ पाथ पे चलकर आया होगा। तो अगर कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रही है, मोशन करके जा रही है, इसका डेफिनेट मतलब बस यही है कि उस बॉडी ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल किया ही होगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है कि कोई भी मूविंग बॉडी जो बच्चों है आपकी, कोई भी मूविंग बॉडी, अभी मैंने अपना एग्जाम्पल लिया, आप हो सकते हो मॉर्निंग में आप बॉल को हिट करते हो, जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो कुछ मोशन किया, अब मोशन किया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके तो वो गई है। तो कोई भी मूविंग बॉडी जो है, अगर मैं कहूँ कि कोई भी मूविंग बॉडी अगर है, क्या उसकी डिस्टेंस हमारी जीरो होगी? नहीं होगी। मूविंग बॉडी की डिस्टेंस हमारी जीरो नहीं हो सकती, बट एक स्टेशनरी बॉडी की जो हमारी डिस्टेंस है वो जीरो हो सकती है। क्यों? अगर कोई स्टेशनरी बॉडी है, सपोजिंगली ये बॉय है, ये बॉय अपनी जगह से मूव ही ना करे, यहीं पे है, यहीं पे खड़ा रहे, तो क्या उसने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करी? नहीं करी, और वो रेस्ट स्टेट में है। हमारा स्टेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आपको ये आइडिया होगा इस चीज़ का। अब ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन, कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपके बुक से लिए हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी, कि अगर कोई भी बॉडी ए पॉइंट से बी जा रही है, ठीक है, तो जो भी पाथ पे वो मूव करते हुए जाएगी, उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है वही हमारी क्या होती है? डिस्टेंस होती है। अब इमेजिन करो कि बॉय ए से बी गया था, बी से सी गया, फिर सी से वापस से ए आ गया। तो अगर मैं पूछूं कि इस केस में अब इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो क्या हो जाएगी इसकी डिस्टेंस? देखो डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, अगर मैं डिस्टेंस लिखूं तो हमें ए से लेके बी तक का पता था, क्या था? 3 मीटर्स था। तो सबसे पहले तो हम ए बी को ले लेंगे, फिर हमारा बी से सी गया, तब क्या ले लेंगे? प्लस बी सी ले लेंगे, फिर हम क्या ले लेंगे? हमारा सी से वापस से ए पॉइंट पे गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा टोटल डिस्टेंस ये बच्चा हमारा ट्रैवल करेगा, ठीक है, या फिर ये जो बॉय है ये ट्रैवल करेगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? 3, बी सी कितना है? 4, और सी ए कितना है? 5। इन तीनों का हम सम कर देंगे, ठीक है, और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 मीटर्स, ठीक है। तो ये जो बॉय है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? हमारा 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्या इतना क्लियर है कि हमारा डिस्टेंस क्या होता है? चलो डिस्टेंस को ना अब हम विजुअलाइज करके देखते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल में भी समझ में आ गया ओके मैम, पाथ की जो हमारी टोटल लेंथ थी वही हमारी डिस्टेंस है। अब ना एक एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो समझो, एग्जाम्पल क्या लेंगे? अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है एक ट्रैक जो मैंने आपके लिए ले रखा है। अब ये कैसा ट्रैक है? लेट्स क्विकली सी। ट्रैक बेसिकली ये है एक रोड, ठीक है, रोड जैसा मैंने कुछ ले रखा है। ये भी आपका एक रोड है, देखो ये एक कर्वी रोड है ना, कि मतलब इधर मुड़ना पड़ रहा है, फिर इधर मुड़ना पड़ रहा है, हर जगह पे हम मुड़ रहे हैं। देखो ऊपर गए, फिर कर्व लिया, इधर आए, फिर कर्व, ऐसे करके। ये वाला जो रूट है ये एकदम स्ट्रेट रूट है हमारा,
ठीक है, हमें एकदम हम यहाँ से चलेंगे एकदम स्ट्रेट चलते जाएंगे और हम पॉइंट बी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखो सपोजिंगली डिस्टेंस समझते हैं पहले। ये मेरे पास एक कार है, कैन यू सी दिस कार? ठीक है, चलो अब इस कार में आप सभी बैठे हुए हो, आप जा रहे हो अपने घर से स्कूल या तो स्कूल से कहीं भी ट्रिप पे। बेसिकली क्या कर रहे हो कि आप रीलोकेट कर रहे हो, लोकेशन चेंज कर रहे हो, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हो। लेट अस सी कि अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा यहाँ पर बच्चों, इज इट विजिबल? हाँ, ये पॉइंट हमारा क्या है? ए है। अब यहाँ से आपकी कार यहाँ पर अभी आप हो, अब आप क्या करोगे? मूव करना शुरू करोगे, जू 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 ठीक है, चलिए चल के आ गए, एकदम भी ट्रैफिक नहीं था। हम क्या हुए, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गए। अगर मैं यहाँ पर इसको बी पॉइंट कंसीडर कर लूँ, ठीक है, बी पॉइंट, ठीक है। अब देखो स्पीड इज योर चॉइस, मैं तो बहुत जल्दी लेकर चली आई, इट टेक्स टाइम, ठीक है, समय लगता है आने में। अब धीमे धीमे चल के आ रहे हो, अब यहाँ पर टर्न लिया, फिर यहाँ पर टर्न लिया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर आराम से चल रहे हो, फिर यहाँ पर टर्न, ठीक, फिर यहाँ पर टर्न लिया, फिर ऐसे स्ट्रेट, फिर वापस से टर्न लिया, फिर यहाँ पर, फिर अब इतने टाइम के बाद, इतने टर्न्स लेने के बाद अब फिर तब यहाँ पहुंचे हो। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि इस केस में मुझे बताओ कि आप कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है आपकी, सोच के बताओ कि यहाँ पर एग्जैक्ट डिस्टेंस कितनी होगी आपकी। चलो सोचो, तो पीछे मैंने बताया था उसे रिलेट करके देखो, है ना। मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका एक्चुअल पाथ है उसकी लेंथ ही आपकी क्या होती है? डिस्टेंस होती है। बिल्कुल सही मैम। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आप यहाँ पर चले, फिर यहाँ पर ये है ना, जहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ तक, तो इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जहाँ जहाँ आपकी कार गई, है ना, तो जो वो एक्चुअल पाथ है वही आपकी टोटल डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, टोटल डिस्टेंस समझ में आया। अब इस केस में देखो, यहाँ पर अगर मैंने पॉइंट ए ले लिया अपना, ठीक है, और यहाँ पर हमारा पॉइंट बी है, आपको यहाँ पर कहीं जाना है, तो अब आपकी कार है जो चली, ठीक है, बिल्कुल आसानी से चल रही है ना एकदम, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथली ये चल रही है। ठीक है, चलते 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 यहाँ पर आके रुक गई। अब क्या है, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट हम मूव करके आए हैं, ठीक है, एक ये हमारा डेफिनेशन है। यहाँ पर क्या हो जाएगी डिस्टेंस, ये हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस पॉइंट से लेकर, ठीक है, इस पॉइंट से, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच की जो टोटल लेंथ है, ठीक है, तो टोटल हमारी लेंथ है, मान ले कितनी लेंथ है ये, मान लेते हैं कि दिस इज योर 40 मीटर्स, है ना। रोड है तो मान लो चलो कि 1 किलोमीटर्स है, ठीक है, 1 किलोमीटर्स है। तो ये जो टोटल वैल्यू है ना बच्चों, यही हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। आई होप अब आपको डिस्टेंस क्लियर है ना। इस कार के एग्जाम्पल से भी समझ में आया होगा कि अगर अब आपसे कोई पूछे कि मैम डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस बेसिकली क्या है, अगर आप हो या फिर कोई भी मूविंग बॉडी किसी पाथ पे मूव कर रही है, रोड है, रेलवे ट्रैक है, अगर आप अपने घर में मूव कर रहे हो, कोई भी प्लेस हो, तो जिस भी पाथ पे आप मूव कर रहे हो उस पाथ की जितनी भी आपने लेंथ कवर करी है, उस टोटल लेंथ ही जो आपकी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। क्या समझ में आया? अगर अलग अलग टर्न ले रहे हो, है ना, जैसे अलग अलग टर्न ले रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये अगर कुछ भी है, ठीक है, चलो मान लेते हैं ये एक लेस, हाँ ये हो गया ए, यहाँ तक हो गई हमारी बी, तो यहाँ तक हमारी ये जो पोर्शन है, इतनी लेंथ बी, फिर इतनी लेंथ सी, फिर डी, फिर ई, है ना, ऐसे लेते चले जाएंगे। तो सम इन सभी डिस्टेंस का छोटा 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 सम क्या हो जाएगा, टोटल जो लेंथ का सम हो जाएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। आई होप डिस्टेंस क्लियर है। अभी इसी स्लाइड पे आके हम डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। ठीक है, चलो, तो दिस इज ऑल फॉर कि आपका डिस्टेंस क्या होता है। अब हम आगे बढ़े और देखते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत सिंपल है, एग्जैक्टली जैसे हमारा डिस्टेंस होता है वैसे ही डिस्प्लेसमेंट होता है। बेसिक डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का खेल है। ठीक है, अभी पहले इसकी डेफिनेशन देखो जो एग्जाम में छाप के आनी है, एकदम सेम ऐसी छाप के आनी है। ठीक है, देखो, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन, एक जगह से, कोई भी बॉडी, मैं हूं, कोई कार है, कोई भी चलती फिरती चीज ले लो, कोई भी चीज ले लो। अब रेस्ट ऑफ मोशन तो सबको पता है, मैंने पढ़ा भी दिया है, उसको पढ़ के आना अगर नहीं पता है। कोई भी मूविंग बॉडी है, ठीक, वो क्या कर रही है, वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन जा रही है। ठीक है, लेकिन जा तो रही है, लेकिन उसके बीच में जो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बच्चों, ठीक है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में लेंगे, देखो, इनिशियल पॉइंट से लेंगे और फाइनल पॉइंट के बीच में जो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या भी है
कि यहाँ पर डायरेक्शन हमारी स्पेसिफाइड होती है। देखो क्या लिखा है कि एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद डायरेक्शन इज नोन एज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर से पढ़ो। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द डायरेक्शन इज योर डिस्प्लेसमेंट। मैं ये 2 बार लिख दिया है मैंने, इसे हटा देना बच्चों, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, अब इसको तो ठीक है, ये तो याद ही करना है, लेकिन इसको समझना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको पहले हम समझते हैं। अब समझने के लिए क्या करेंगे, चलो देखो ये है हमारा पॉइंट ए, ठीक है, ये है हमारा पॉइंट बी। अब यहाँ पर 2 टर्म्स थे हमारे, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट। वो क्या है मैम, देखो जहां से भी कोई भी बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, सपोजिंगली अगर मैं यहाँ से चलना शुरू कर दूं अभी, तो मैं पॉइंट ए हूँ, तो इस पॉइंट को जहां से मैं चलना शुरू करूंगी उसको मैं बोलूंगी कि वो एक इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पॉइंट है मेरा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई भी बॉडी है, ये यहाँ से चलना शुरू कर रही है, तो हमारा पॉइंट ए क्या हो जाएगा, हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब ये चलते चलते अब ये ऐसे गया ऊपर, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, पहले ए से सी, ठीक है, पहले ये ऐसे चला, यहाँ पर आया कहीं पे, ठीक, सी तक आया, फिर ये ऐसे चला, फिर यहाँ पर डी तक आया, फिर वापस ये ऐसे आया। ठीक है, तो ये तो मूव कर रहा है ऐसे ऐसे। ठीक, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, समझ में आया। फाइनल पोजीशन क्या होती है मैम, अब ये चल के जहां पर ये अपनी रेस को, या फिर चल के जहां भी इसको पहुंचना है, अगर ये इसको बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो जहां पर पहुंचा दैट पोजीशन बिकम्स योर फाइनल पोजीशन। ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन। ठीक है, 2 टर्म्स क्लियर है। तो ये क्या कह रहा है कि जब भी कोई बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचती है, ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी समझते हैं। देखो अब यहाँ पे डिस्टेंस बताओ क्या है पहले। अगर मैं कहूँ कि पॉइंट ए से ये चल रहा है, ये ऊपर गया है ऐसे कर्व बनाकर, अब क्या यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका है आने का, देखो ये तरीका भी तो हो सकता है। अगर मैं ऐसे कर्व बनाकर, सेमी सर्कल बनाकर यहाँ पर पहुंच जाऊँ, ठीक, अगर मुझे ऐसे नहीं पहुंचना, ऐसे 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 मूव करके ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी तो एक तरीका है पहुंचने का। अगर मुझे एकदम यू 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 करके ऐसे पहुंचना है, बहुत सारे तरीके हैं हमारे बी पॉइंट तक पहुंचने के। बिल्कुल है, दिख भी रहे ना। और सोच के देखो, अगर स्कूल से कहाँ जाते हो, घर आते हो, या तो घर से स्कूल जाते हो, तो क्या एक ही रास्ते से डेली जाते हो सकता है जाते हो, लेकिन इनकेस अगर ट्रैफिक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो मे बी कभी कभी क्या होता है, आपको अपनी प्लेसेस को चेंज करना पड़ता है। पापा कोई शॉर्टकट से लेके जाते हैं, है ना, करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। तो क्या है कि आपकी जो ये जो आप चेंज कर रहे हो ना पोजीशन बच्चे, ये क्या है, आप अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हो, दूसरे मार्ग से चल के आ रहे हो। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि आपकी डिस्टेंस तो बदल रही है, दिख रहा है डिस्टेंस चेंज होती रहती है। अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक तो कुछ डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक के ये देखो ये कुछ डिस्टेंस होगी, यहाँ पर आए फिर ये कर्ली पाथ वाला, ये कुछ डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस क्या हो रही है, लगातार बदल रही है। लेकिन क्या आप एक चीज देख रहे हो, अच्छा मुझे ये बताओ कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी कौन सी होगी। सोचो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ब्लू लाइन दिख रही है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक के, तो जो ये ब्लू लाइन है ये है हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने के लिए। और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या अभी क्लियर है, डिस्टेंस क्या है, जो भी पाथ आप लेकर पॉइंट बी तक पहुंच रहे हो, उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी, इस जो भी पाथ की एक्चुअल लेंथ होगी, ये एक्चुअल लेंथ यहाँ पर, ये एक्चुअल लेंथ, वो हो गई डिस्टेंस। बट दोनों पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या होगी, ये होगी हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक, स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। और ये भी फैक्ट है बच्चों, आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट के केस में जब मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रही हूँ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा हमारी एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। अब मैम स्ट्रेट लाइन ही क्यों होगी, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। मैम स्ट्रेट लाइन ही क्यों होगी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर इस एग्जाम्पल में बच्चा समझा जाए तो मुझे बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक बी पॉइंट तक आए, ठीक है। अब आपने सोचा कि मैम ने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है, तो क्यों ना हम दूसरे तरीके से चले, क्यों हमें सीधा जाना है, हम ऐसे भी तो चल सकते हैं ना यार, तो दिख नहीं रहा होगा ना, ये रुको। अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेट ना जाकर आप कहो कि मैम ऐसे 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 अगर मैं आ जाऊँ ऐसे ऐसे करके टर्न करते 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 यहाँ तक, तो ये भी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है ना।
मैम ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों नहीं है अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बना के अपने स्कूल पहुंचूं? मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि क्यों हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। इसको ना प्रैक्टिकली देखो, समझो कैसे। सपोजिंगली बच्चों मेरे पास ये वायर है, एक मिनट रुकना, मैं पानी पी लूँ बच्चों, जस्ट अ मिनट। चलो देखो, ये है हमारा एक वायर, ठीक है, वायर है। ये क्या है ना, मैंने इसको फोल्ड कर रखा है वायर्स को, ऐसे ये फोल्डेड है। अब अगर मैं बोलूं कि आप ए पॉइंट पे हो, ठीक है, अब आपको बी पॉइंट पे आना है, अच्छे से समझना है। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समझते हैं। अगर मैं इस वायर को पॉइंट ए पे रख दूं, ठीक है, और ये है हमारा पॉइंट बी, तो देख रहे हो कितनी डिस्टेंस ये ले रहा है इस वायर की, सिर्फ इतनी सी पोजीशन ले रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सिर्फ इतनी सी पोजीशन में इतना मूव करके कि यहाँ से चला, ठीक है, चल के यहाँ तक आया और इतने में ये बी पॉइंट तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी हम कंसीडर करें, जिसको हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। क्यों मैंने बोला एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी स्ट्रेट लाइन ही होगी, क्यों होगी, उसका आंसर दे रही मैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने बोल दिया, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमने यहाँ पे रखा, हमने देख लिया कितनी डिस्टेंस मेजर करके इतनी आ रही है। अभी देखो कितनी है, ये मेरे हैंड पे यहाँ पे रखो, ठीक है, और ये लगभग मेरे हैंड के बराबर ही आ रही है, देखो इतनी आ रही है ये। इसको अगर मैं मेजर करूँ तो ये मेरे इतने, यहाँ से लेके यहाँ तक इस हैंड के इक्वल है। अब नेक्स्ट चीज देखो, अब अगर हम ये वाला पाथ फॉलो करें, ठीक है, ये वाला पाथ फॉलो करके देखते हैं। इसी से पहले मैंने यहाँ पे रखा वायर, अब मैंने घुमा के यहाँ लाई मैं, ठीक है, फिर यहाँ से मैं इसको ऊपर ले गई, फिर यहाँ तक लेके आई, ठीक है। तो देख रहे हो कि ये किस तरीके से मूव करके आ रहा है, ठीक। तो ये बेसिकली इतना लोकेशन और ले रहा है। अब देख रहे हो पहले इतनी लोकेशन थी, इतनी सी बस थी डिस्टेंस, अब इतनी हो गई और, जबकि हमें डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, ठीक है। हमारा प्लेस क्या है, वो तो फिक्स है ना कि हमें ए से बी जाना है। अब क्या कर रहे हो, जब स्ट्रेट लाइन में गए तो इतनी सी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी बस और आप पहुंच गए। लेकिन जब आपने ये वाला पाथ लिया तो कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है, इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है, मेरे हाथ से ऊपर जा रहा है। वो पहले वाला कितना था, सिर्फ इतना था, अब यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो दिख रहा है ना कि क्या हो रहा है, धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस। अब अगर मैं ये वाला पाथ ले लूँ, ये वाला, तब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। करके देखें, देखो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, एक कर्व लगाया, फिर ये मैंने मोड़ा, फिर यहाँ पर मैं गई, यहाँ पे, एंड देन दिस, फिर यहाँ पर ये, और फिर ये ट्विस्ट करो यहाँ पे, ये लगभग ये हमारा इतना आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो इतना ज्यादा हो गया, ओह नो, है ना, कितना ज्यादा हो गया डिस्टेंस। अभी इतना ही ट्रैवल हम कर रहे थे, हमारा इतने में काम चल गया, है ना, इतने में हम पहुंच गए थे। अब इतना ज्यादा क्यों चलना है फिर हमको, ठीक है। तो बस यही समझाने की कोशिश कर रही कि क्यों हमारा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या समझ में आ रही है अभी कि हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन ही क्यों होगी, ठीक है। तो आई होप इट इज नाउ क्लियर, और अगर अभी भी नहीं क्लियर है तो एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे मेरा हैंड है ये, अभी हैंड से अगर मुझे इस हैंड से इस हैंड तक जाना है, ठीक है, तो वायर का मैं सिर्फ इतना पोर्शन यूज कर रही हूँ, इतना भी बच जा रहा है, ठीक है, इतना भी हमारा बच जा रहा है। लेकिन अगर मैं अब आपसे बोलूँ कि अगर आपको ऐसे कहा कि मैम मुझे स्ट्रेट नहीं जाना है, मुझे दूसरे तरीके से जाना है, बट मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ट्रैवल करके जाऊंगा, बट स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करके नहीं जाना है, स्ट्रेट पाथ नहीं कवर करना है मुझे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। बट अगर किसी को बताना हो, या फिर न्यूमेरिकल्स में भी आता है ऐसा, तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो अब इसे अगर मैं टर्न कर दूं, अब आप क्या कर रहे हो कि मेरे हाथ इस हाथ से इस हाथ तक आना है, ठीक है, इस हाथ से इस हाथ तक आना है, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन ना आके ऐसे ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ से स्टार्ट किया आपने, एक सर्कल लिया, फिर आपने कहा कि चलो घूम के चलते हैं। सर्कल तो बिल्कुल छोटी सी जगह पर भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मे बी मैं जल्दी पहुंच जाऊँ, ठीक है। फिर आपने थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट ट्रैवल किया, फिर आपने फिर एक कर्व ले लिया, है ना, एक कर्व फिर ले लिया, ये बन नहीं पा रहा है मेरे से, उसके बाद फिर स्ट्रेट ट्रैवल करके फिर आपने एक कर्व ले लिया, ठीक है। तो कुछ ऐसा पाथ आपने जिगजैग सा कुछ ऐसे फॉलो कर फिर आप पहुंचे, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, मैंने सर्कल ले लेके पहुंच, है ना। दिख रहा है कि जब सर्कल होता है तो छोटी सी जगह पे वो आ जाता है। अगर अब मैं इसको फोल्ड कर दूं तो ये छोटी सी जगह पे आ गया, लेकिन जब इसको स्ट्रेट करें तो कितनी ज्यादा लेंथ हो रही है इसकी, है ना। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जब मैं वो जो मैंने पाथ जिगजैग सा बनाया था उसको स्ट्रेट करूंगी तो ये वायर जो है ना बच्चों, ये मेरे हाथ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा समझदारी किसमें है कि जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको स्ट्रेट लाइन ही रखा जाए, और
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए ऐसे ही हम डिस्प्लेसमेंट, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी हमारी ए से बी तक के एक स्ट्रेट लाइन। क्या ये चीज भूलोगे आप? एकदम नहीं भूलना है दैट कि हमारी कोई भी बॉडी जब पॉइंट ए से इनिशियल पॉइंट से बी तक फाइनल पॉइंट तक के चलती है, ठीक है, कैसी भी चल के आ रही है, किसी भी जगह से चल के आ रही है। अब किसी भी जगह से चल के आ रही है वो तो हमारी डिस्टेंस हो गई, पाथ की लेंथ, लेकिन वो कैसे भी कहीं से भी चल के आए, लेकिन जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी ना बच्चों, वो क्या होगी, इनिशियल तक फाइनल के जो बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी, वही होगी। क्या समझ में आ रहा है इतना कि हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? आई होप इट इज नाउ क्लियर। अब डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं आगे देखूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे का पॉइंट पढ़ो। अब मुझे बताओ यहाँ पर कि स्केलर और वेक्टर, और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है भाई? डिस्टेंस तो हमारी स्केलर थी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? इसको मुझे बताओ कैसे है वेक्टर क्वांटिटी है ना? आसान है, समझ गए होगे कैसे है। स्केलर क्वांटिटी में क्या था, मैग्नीट्यूड था बट डायरेक्शन नहीं थी। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डायरेक्शन भी है। कैसे है बच्चों? अच्छा मुझे बताओ, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करते हो, सपोजिंगली करो, ऐसा इमेजिन करो कि हम ए से बी आए, देखो ये वाला पॉइंट, इसी को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारा ए है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है, ठीक है, बी है, ओके, ये है, इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। अब क्या किया आपने, अब इस पॉइंट से जब आप बी पॉइंट पे आओगे तो क्या आपको नहीं पता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो? मैंने बोला ए से बी जाना है एकदम स्ट्रेट ट्रैवल करते हुए। तो अगर ये आपकी राइट साइड है ना, अगर ये आपकी राइट साइड है तो क्या बोलोगे कि जो बी डायरेक्शन है, जहाँ पे जो बी पॉइंट है वो ए के राइट डायरेक्शन में है, तो आपने क्या किया, ए से राइट लिया और आप चलते चलते बी तक पहुंच गए। अब अगर मैं कहूँ कि बी पोजिशन पे आप खड़े हुए हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे अब यहाँ पर आ गए, अभी यहाँ पे थे अब यहाँ पे आ गए, अब यहाँ पर हो, अब मैं बोलूँ कि आपको किधर जाना है, ए के तरफ जाना है, तो आप किस तरफ मुड़ोगे, लेफ्ट साइड पे मुड़ोगे ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको इस केस में डायरेक्शन पता है ना। स्ट्रेट लाइन में आपको पता है कि अगर आप इधर से इधर जा रहे हो, ओके यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर राइट, अगर इधर से इधर जा रहे हो तो लेफ्ट जा रहे हो, अपने हिसाब से आप कैलकुलेट या फिर बता सकते हो डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है ये, क्योंकि इसमें हमारा मैग्नीट्यूड तो बच्चों है ही। मैग्नीट्यूड क्यों है, अगर स्ट्रेट लाइन पे हम जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू बच्चों होगी इसके बीच की, है ना। कुछ भी ले लो, अगर इसकी 20 मीटर्स है डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू इसकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू भी होता है, साथ ही साथ इसकी एक डायरेक्शन भी है। कैसे डायरेक्शन, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, मतलब वैल्यू है उसकी। तो अगर दोनों है तो वो क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो डिस्टेंस हमारी स्केलर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड भी है और हमारी डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारी फाइनल डिस्प्लेसमेंट है किसी भी मूविंग बॉडी की, इट कैन बी जीरो। ये जीरो कैसे होगी, ये हम अभी आगे एग्जाम्पल में देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और यहाँ से देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सबसे पहला क्या है, मैंने पीछे क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट जो है फाइनल पोजीशन की क्या है, वो आपकी जीरो हो सकती है। पहले उसको समझिए कैसे, ठीक है। देखो कैसे हो सकता है, ये है आपके घर के बगल वाला पार्क, कोई भी पार्क ले लो, आपके घर के पास स्कूल का पार्क ले लो, ठीक है। अब आप क्या किया आपने, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर आप अपने घर से इस पार्क में एंटर करते हो, पॉइंट पार्क में एंटर किया। अब आप क्या कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो। सपोजिंगली ये एक गर्ल है, यहाँ पर एक बॉय है, ठीक है, आप एक गर्ल हो, ठीक है। एक गर्ल आई, उसने क्या किया, उसने रनिंग करना शुरू किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये ऐसे रनिंग कर रही है, रनिंग कर रही है, रनिंग कर रही है, करते 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 वॉक करते करते करते, ये वॉकिंग कर रही है, दिख रही है गर्ल, ये वॉक करते 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 फिर से पॉइंट ए पे आ जाएगी। अगर इसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, देखो ये पॉइंट ए दिख रहा है, अगर उसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, ठीक है बच्चों, अगर उसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया है, स्टार्ट कर दिया, वापस घूम कर कहाँ पर, वापस से पॉइंट ए पे आ गई। अब क्या हुआ ये, है ना। अगर इस केस में मैं पूछूं कि आपकी उस लड़की ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, तो इस केस में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब आप देख रहे हो कि ये एक परफेक्ट सर्कल बन रहा है, सर्कल बन रहा है बच्चों, है ना, ये सर्कल ही तो है, दिख रहा है कि सर्कल है आपका। अब भैया सर्कल के अंदर तो वो मूव नहीं कर रही है,
सर्कल की बाउंड्री पे वो वॉकिंग करके जा रही है और उसने एक सर्कल पूरा क्या किया, कंप्लीट किया। तो इस केस में इसकी डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी, इस केस में जो इसकी डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी क्या, जो हमारे सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, मतलब 2 पाई r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी डिस्टेंस इस केस में, हो जाएगी 2 पाई r। क्या समझ में आया, सर्कल का सर्कमफेरेंस मैथ्स में भी पढ़ोगे और इतना बेसिक है बच्चों, यहाँ पे भी ध्यान रखो कि सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई r होता है मैम। तो अगर कोई भी लड़की पार्क है जो कि सर्कल शेप में, उसका पूरा एक राउंड लगा रही है, तो इसका मतलब है कि सर्कल की बाउंड्री पे तो वो मूव कर रही होगी, और सर्कल की बाउंड्री पे अगर मूव कर रही है तो मैम जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है जितना ही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। एकदम सही सोच रहे हो, एकदम ऐसे ही होगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई r। बट बच्चों यहाँ पर मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इस बच्ची ने या फिर इस लड़की ने क्या किया, पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया और वो चली 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 फिर दौड़ते दौड़ते भागते भागते चलते चलते यहाँ पर वापस आ गई। अगर वो चल के फिर वापस आ गई, पॉइंट ए पे शुरू किया, पॉइंट ए पे शुरू किया, घूम के पॉइंट ए पर ही वापस आ गई, तो इसके इसमें इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन के बीच में। अब क्या होगा भैया, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी 0 हो जाएगी। अच्छा सोच के देखो बच्चों की इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 होगी क्यों, डिस्प्लेसमेंट तो मैम आप 0 बता रही हो, बट आपने तो कहा था कि मैम जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इनिशियल से फाइनल की वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। इस केस में 0 कैसे, देखो 0 ऐसे बच्चों कि पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया, वापस से पॉइंट ए पे उसने क्या किया, उसने स्टार्ट किया, वो चली इसी पॉइंट से घूमी घूम के वापस से वो क्या हुआ, पॉइंट ए पर ही आ गई। ठीक है, तो क्या अब मुझे बताओ कि यही इनिशियल पॉइंट था, यही फाइनल पॉइंट है, तो वो वापस से उसी जगह पे आ रही है ना। तो अगर मैं मान लूं कि पॉइंट ए है, ठीक है, कुछ भी इसकी वैल्यू थी 4 थी, ठीक है, अब आप चले, अब यहाँ से चले वापस आके यहीं पे चले आए, तो अब यहीं पे इनिशियल पॉइंट भी है आपका और उसी पे फाइनल पॉइंट आ गया, तो कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है बच्चों। यहीं से शुरू किया, यहीं पे खत्म कर दिया, तो कुछ भी वैल्यू नहीं होगी ना, तो वो 0 होता है हमारा। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज व्हाट योर डिस्प्लेसमेंट इज। कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं इसके बीच में, क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर आपका इनिशियल पॉइंट ही था, अब चले वापस आके यहीं पे रुक गए, जब वापस आके यहीं पे रुक गए तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब यहाँ पर इनिशियल था, इसी के ऊपर ही आपकी फाइनल पोजीशन भी हो गई, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या क्लियर हुआ कि अगर कोई भी सर्कुलर पाथ पे कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जो उसकी एक्चुअल लेंथ होगी पाथ की वो तो आपकी डिस्टेंस है ना, 2 पाई r सर्कल के केस में, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, इनिशियल पोजीशन जो उसकी है वही उसकी फाइनल पोजीशन भी हो जाती है, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में बताओ भाई, अब इस केस में देखो, लेट मी चेंज द मार्कर कलर, ब्लैक ले लेती हूँ, ठीक है, ये है 3 मीटर, ये पहले बताया था, पॉइंट ए से बी गया, बी से सी, सी से ए, डिस्टेंस कितनी है इस केस में बताओ, डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस हो जाएगी 3 + 4 + 5 मैम, डिस्टेंस आ गई, एकदम सही है। अब व्हाट इफ बच्चों अगर मैं कह दूं कि अगर यहाँ पर हमको ये वैल्यू नहीं दे रखी है, अब पूछा गया है, बताओ ये, और फिर पूछा डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस बताइए आप इसकी, तो कैसे बताओगे, पाइथागोरस थ्योरम में आपसे पढ़ा है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है इन दोनों के सम के बराबर, मतलब हमारा यही कहता है ना कि हाइपोटेनस स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर बच्चों ये हमारा, ठीक है, बेस हमारा ये और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। इस फॉर्म में से निकाल लोगे क्या, हाइपोटेनस की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, बेस कितना है 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसके साथ यूनिट भी लगाए रहना, यूनिट नहीं भूलनी है, बताया है कि यूनिट की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बाद में परपेंडिकुलर कितना है 4, ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख लो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 16, स्क्वायर तो हो चुका है ना इसका, इसको हटा दो, ये जाएगा 9, ये जाएगा 16, इन दोनों का सम करोगे कितना आएगा 25 हमारा आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, सही है। अब यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा,
ठीक, अब क्या करेंगे इस केस में, अगर मैं अब बोलूं कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है हमारा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है, स्क्वायर स्क्वायर हम कर देंगे कैंसिल और हमारा h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या क्लियर है बच्चों, 5 कैसे है हमारा, 5 कैसे है, 5 हमारा किस तरीके से हुआ, 5 हमारा हो गया क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो बस यही है कि अगर बच्चों आपको कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल में दिया हो कि बॉडी ऐसे ट्रायंगल बना के एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह आ रही है, एक साइड ही नहीं दे रखी, तो पाइथागोरस थ्योरम से पहले क्या करोगे, एक साइड इसकी निकाल लोगे। ठीक है, इतनी गंदी हैंडराइटिंग इसलिए है क्योंकि जो मेरी टीवी है इस पर प्रॉपर चलता नहीं है बच्चों मार्कर, तो अभी थोड़ी सी माफी। ठीक है, आई होप समझ में लेकिन आ रहा होगा कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ऐसे आप वैल्यू निकालोगे एक लेंथ की। ठीक है, जब लेंथ की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद क्या करोगे, फिर नॉर्मल इसका सम और इसका सम, तो इसके इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अब सर्कल के केस में बच्चों क्या बताया था, जब आपकी इनिशियल प्लेस और फाइनल प्लेस दोनों क्या हो, एक ही हो, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या, 0। कुछ शॉर्टर डिस्टेंस बन रही है, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा, यही पे फाइनल था, इसी पे आके मेरा हो गया इनिशियल, है ना, एक ही जगह पर जब आपका इनिशियल है फाइनल है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। ए से शुरू किया, बी गया, बी से सी गया, सी से ए आया, इनिशियल भी ए था। ठीक है, इनिशियल हमारा क्या था, इनिशियल भी हमारा ए था, अब चला यहाँ पे, फिर इधर गया, फिर वापस से इधर आया, भैया फाइनल भी तो ए ही हो गया, इनिशियल भी है फाइनल भी है, तो इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 3 + 4 + 5। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 12 मीटर्स है, मीटर लगा दो। ठीक है, ये हो जाएगी डिस्टेंस, ये हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। क्या क्लियर है, हमारा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सर्कुलर पाथ पे कैसा होगा, ट्रायंगुलर के केस में कैसा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि हमारे कुछ केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा डिस्टेंस कब डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि डिस्टेंस की वैल्यू हमारी कब ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट में। क्यों पढ़ेंगे बच्चों इस चीज को, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे ये चीज, एंड न्यूमेरिकली तो मेन मुद्दा है, उसको तो इस बार हमें अच्छे से करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो हम सारे करेंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस जैसे जैसे पढ़ाती जा रही हूँ नोट्स बनाते जाओ, अच्छे से पढ़ते जाओ, मेरे साथ साथ चीज़ों को कवर करते जाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ स्पेशल केसेस के साथ, हमारी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की तरफ। टिल देन आप अपना ख्याल रखो। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।